कड़ाके की सर्दी में अनशन पर बैठे हैं 3 इडियट के रियल हीरो। हिमालय को बचाने के लिए कर रहे हैं अनशन। उत्तराखंड को बचाने के लिए भी उठने लगी है आवाज। अभी नहीं चेती तो भविष्य में निश्चित है बड़ी तबाही। सोशल मीडिया और हाईफाई कैमरों के इस दौर में हर दिन सैकड़ों हजारों तस्वीरें हमारी आंखों के सामने गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही 2 उम्मीदों भरी तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। इन दोनों तस्वीरों को गौर से देख लीजिए और अपने जहन में बसा लीजिए, क्योंकि इन 2 तस्वीरों में बैठे लोग आपके, हमारे और हम सबके बच्चों के लिए अनशन पर बैठे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले पाएं। इन दोनों फरिश्तों से एक एक कर आपको रूबरू करवाएंगे, बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। पहली तस्वीर में दिख रहे शख्स को आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, और देखा नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा। जी हां, पहली तस्वीर में सोनम वांगचुक हैं, जिनकी जिंदगी पर आमिर खान की बेहद चर्चित फिल्म 3 इडियट्स बनी थी। और अब यही सोनम वांगचुक हिमालय को बचाने और लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए कड़ाके की सर्दी में अनशन पर बैठे हैं। और जमा देने वाली सर्दी में सोनम वांगचुक की लगाई विरोध की आग लद्दाख से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है। और उनके समर्थन में उत्तराखंड के जुझारू और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज छेत्री भी सड़क पर उतर आए हैं। जी हां, दूसरी तस्वीर में दिख रहे शख्स उत्तराखंड के पंकज छेत्री हैं, जो सोनम वांगचुक के समर्थन में एक दिन के अनशन पर बैठे और लोगों से अपील की कि उत्तराखंड भी इस संकट के मुहाने पर खड़ा है। जोशीमठ में भूधसाव से सैकड़ों परिवार बेघर होने के कगार पर हैं। कई इलाकों में मकान दरारग्रस्त हो चुके हैं। ये बड़े संकट की आहट है। देहरादून, मसूरी और नैनीताल जैसे शहरों में अवैध निर्माण और नदी नालों पर कब्जे की होड़ चरम पर है। जल स्रोतों को गंदे नालों में तब्दील कर दिया गया है। राज्य बनने के बाद से ही उत्तराखंड में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की लूट मची है, जबकि दूसरी तरफ आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के खतरे सामने खड़े हैं। पंकज छेत्री ने और क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। कल बहुत ठंडा था, बारिश भी थी, बहुत तेज़ सर्द हवाएं थी, फिर भी उपवास तो करना ही था। सोनम वांगचुक जी और क्लाइमेट फास्ट का जो उपवास है वो आज 3 बजे समाप्त होगा। कल रात से मैं एक पीड़ा बहुत महसूस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जोशीमठ के तमाम हमारे लोग जो राहत शिविर कैंपों में रह रहे हैं, वो किस प्रकार अपना घर बार छोड़कर राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं। उनका दर्द मैं कल रात से महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं रात को बाहर यहाँ रुका, कितनी ठंड है, बारिश का मौसम है, और इतनी ठंड में वो किस प्रकार से वहाँ अपना घर छोड़कर रह रहे हैं। जो ये दर्द है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। और आने वाले दिनों में और जगहों पर ऐसा खतरा ना हो, और ये जो मानव जनित आपदा को हम निमंत्रण दे रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए, इस बारे में हमें गहनता से विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। अपनी सरकारों से सवाल पूछना पड़ेगा कि ये विध्वंसकारी निर्माण किसके लिए आप कर रहे हैं। हमें ऐसा निर्माण, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमें घर से बेघर कर दे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सोनम वांगचुक जी आवाज़ उठा रहे हैं लद्दाख की, और अपनी बात मुखर होकर कह रहे हैं, हमें भी उनकी आवाज़ मिलाकर उनको समर्थन सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये विषय समूचे पहाड़ को बचाने का है, जलवायु को बचाने का है, जल जंगल ज़मीन की जो लूट खसोट है उसको बचाने का है, उसको रोकने का है। तो हमें अपनी सरकारों से सवाल पूछना पड़ेगा, और जो इस तरीके के विध्वंसकारी निर्माण और विकास हो रहे हैं उन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। दरअसल चाहे पंकज छेत्री हो या सोनम वांगचुक, दोनों ही आपके और हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जो फिलहाल तो अंधकार से भरा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इन दोनों की आवाज में आवाज मिलाकर इनकी मांगों को मजबूत करने की जरूरत है। अफसोस की बात यह है कि हम और हमारी सरकारें तबाही पर तबाही होने के बावजूद चेतने को तैयार नहीं। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।